बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, जो कि है कोरिलेशन। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 16 के अंदर रिग्रेशन को डिस्कस किया था। रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, और आगे जो भी हम आगे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वो इनकी जो है ना रियल लाइफ के अंदर और रिसर्च वर्क में जो है ना रिसर्च के अंदर इनका बहुत बड़ा काम है। हर जगह जो है ना इनकी एप्लीकेशन से ये यूज़ होते हैं। तो और जो आगे आपको जो प्रोजेक्ट मैं देने वाला हूँ उसमें भी जो है ना इनकी जो है ना बहुत बड़ी एप्लीकेशंस है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने समझना है। तो कोरिलेशन है जी, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि कोरिलेशन का मतलब जो है ना दो वेरिएबल्स के दरमियान में अपने रिलेशनशिप फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड व्हिच शो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यानी रिलेशनशिप का मतलब है यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताते होते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, अब रिग्रेशन के अंदर जो है ना हमने डिपेंडेंसी चेक करना था। ठीक है, वहां पर एक वेरिएबल का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होना जरूरी भी था। यहाँ पर ऐसा इस तरह का कोई केस नहीं है। किसी भी किस्म के दो वेरिएबल्स के दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करने हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, कितना मतलब उन दोनों के दरमियान में, दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप किस तरह है, स्ट्रांगली है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। डायरेक्शंस में जो है ना हम बताते होते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में कितना रिलेशनशिप है। तो कोरिलेशन क्या करता है, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एवेल्युएशन यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकली मेजर्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट। ठीक है, इस तरह के हाइट और वेट के दरमियान में आप अगर रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं तो हम जो है ना कोरिलेशंस को फाइंड करते हैं। Particular type of analysis is useful when a researcher wants to establish if there is possible connection between two variables. ठीक है ना, ये जो एनालिसिस है, अगर कोई भी रिसर्चर किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो जो है ना ये आपके लिए क्या है जी, कोरिलेशन एक बहुत ही बेहतरीन आपके पास एक स्टैटिस्टिकल टूल्स है, कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपेरिमेंट एंड ए कोरिलेशन स्टडी। यहाँ पर ये चीज भी आप क्लियर कर दें, और रिग्रेशंस में और कोरिलेशंस का भी जो है ना डिफरेंस आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि एक एक्सपेरिमेंट और कोरिलेशन स्टडी में क्या फर्क है। कोरिलेशनल मेथोडोलॉजीज एंड एक्सपेरिमेंटल वंस आर द टू अप्रोचेस टू डूइंग रिसर्च। ठीक है, ये दो अलग अलग रिसर्च करने के जो है ना दो अलग अलग अप्रोचेस हैं। Experimental studies allows the researcher to control the variable in the study, while correlational one involves just looking at the data that already exist. इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं उसमें रिसर्चर जो है ना वो एक उसको वेरिएबल को कंट्रोल कर सकता है, यानी एक को कम कर सकता है, दूसरे को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक को बढ़ा सकते हैं तो फिर दूसरे का इफेक्ट हम चेक करते हैं, यानी एक वेरिएबल के बढ़ाने से दूसरा क्या हो रहा है, एक के कम होने से दूसरा क्या हो रहा है। ये इस तरह से एक रिसर्चर के हाथ में होता है, उसको वो एक वेरिएबल को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कोरिलेशन में क्या होता है, कोरिलेशंस के अंदर जिस तरह के डेटा एग्जिस्ट करता है उसी पे आपने कोरिलेशन फाइंड करना है। यहाँ पर जो रिसर्चर है या जो एक्सपेरिमेंटर है, जो रिसर्चर है, उसको जो है ना ये अलाउ नहीं है कि वो एक उसको वेरिएबल को कंट्रोल करें। इन कोरिलेशनल रिसर्च वी डू नॉट influence any variable but only measure them and look the relation। यहाँ पर किसी भी रिलेशंस को जो वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जस्ट हम उसका उन दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन फाइंड करते हैं, यानी कोरिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, सच एज ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम ये करते हैं, वी मैनिपुलेट सम वेरिएबल एंड देन मेजर द इफेक्ट ऑफ दिस मैनिपुलेशन ऑन द अदर वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, A researcher might artificially increase blood pressure and then record cholesterol level। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये करते हैं, रिसर्चर में भी जो है ना वो
आर्टिफिशियली जो है ना ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, फिर उसका इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर वो इफेक्ट देखते हैं कि क्या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने से कोलेस्ट्रॉल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के अंदर होता है, उसमें रिसर्चर के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उसने ब्लड प्रेशर जो वेरिएबल था उसको कंट्रोल किया, उसने उसको इंक्रीज किया, आर्टिफिशियली इंक्रीज किया, ठीक हो गया। कोरिलेशन के अंदर ये नहीं होता। ठीक है, जिस तरह के डेटा आपके पास मिलता है, एग्जिस्ट होता है ना, उसी को जो है ना उसी के दरमियान में हमने कोरिलेशन फाइंड करना है। जरूरी नहीं है कि उसमें कोई रिलेशनशिप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नहीं हो गया तो बात खत्म, कोई रिलेशन नहीं है। अगर है तो फिर हमने उसके डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताना है कि किस तरह के, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो कितना है, नेगेटिव है तो कितना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने बताना है कि कैसे हमने फाइंड करना है, किस तरह, कौन सा, क्या टेक्निक है, क्या फार्मूला है हमारे पास जिससे हम एग्जैक्टली बता सके कि ये कोरिलेशन है, इन दो वेरिएबल्स के दरमियान में ये रिलेशनशिप है। तो इसके लिए है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इसको सिंपली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी आप पढ़ते हैं। कार्ल पियर्सन ने एक टेक्निक्स दिया है, एक फार्मूले दिया है, एक एस्टिमेटर्स दिया है, उससे हमने वो कोरिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो correlation, Karl Pearson coefficient of correlation is widely used mathematical method where in the numerical expression is used to calculate the degree and direction of the relationship between linear related variables। दो वेरिएबल्स के दरमियान में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप या उनकी जो है ना डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए हम ये जो है ना कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को यूज करते हैं। और इसके फार्मूले ये यहाँ पे नीचे दिया गया है। जैसे ये है एक R इज इक्वल टू स्मॉल r से डिनोट करते हैं। देखो जो एक हमने कैपिटल R स्क्वायर फाइंड किया है रिग्रेशन के अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए हमने कैपिटल R स्क्वायर मालूम किया, और ये स्मॉल r है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, जिसका फार्मूला ये है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, इसका रूट है, और फिर इसके बाद n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, इसका रूट है। ठीक है, एक ये फार्मूला भी है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये सेम है। ठीक है ना, दोनों, इसका एक और फार्मूला भी है। ठीक है ना, तो वो जो है ना जिस टाइप के क्वेश्चंस हमें गिवन होंगे, या आपकी मर्जी है, सिंपल एक्स वाई गिवन है तो आपकी मर्जी है कि आप इसको इन दोनों तीनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला यूज करें। ठीक है ना, तो ये इसका फार्मूला है जो ज्यादातर यूज होता है, वो ये वाला है, आर इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि आपने याद रखना है कि आर की जो वैल्यू है वो -1 से +1 तक होता है। ठीक है, न -1 से छोटा हो सकता है, न +1 से ज्यादा जो है ना बड़ी ग्रेटर वैल्यू हो सकती है। आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, अगर आर आपके पास +1 आता है एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर हम आर फाइंड करते हैं, वही फार्मूला लगा के आर फाइंड करते हैं, और अगर वो -1 आते हैं तो इसका मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर आर आपके पास 0 आता है तो नो कोरिलेशन। ठीक हो गया। अब इसी हिसाब से आपने इसके इंटरप्रिटेशंस को आपने बनाना है। जितना ये +1 के करीब जाएगा, मतलब एग्जैक्ट +1 नहीं आएगा, 0.8 या 0.9 इस तरह का आएगा, +1 के करीब होगा तो आपने कहना है स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक हो गया। और जितना ये -1 के नजदीक आएगा, जैसे -0.8 -0.9 इस तरह आएगा, तो आप कहेंगे स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक हो गया, स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेशन। एग्जैक्ट -1 आता है तो परफेक्ट नेगेटिव, -1 के करीब आता है तो स्ट्रांगली नेगेटिव। ठीक है, जस्ट माइनस में कुछ आता है, यानी 0.5 से -0.5 से नीचे आ जाते हैं 0 के करीब करीब, तो लेकिन माइनस में हो तो जस्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर 0 के करीब करीब है लेकिन प्लस में है 0.2, 0.1, 0.3, तो इसको आपने जस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, फिर आगे इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आप चेंज ऑफ ओरिजिन या स्केल पे जो है ना कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? ठीक है, कोई भी कांस्टेंट को, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को, ठीक है ना, आप उसको उसमें प्लस या माइनस कर दें, ठीक है ना, बाय ओरिजिन,
इट मीन्स सब्ट्रैक्टिंग एनी नॉन जीरो कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में से आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे, तो आर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आर वही सेम रहता है। और स्केल का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी वैल्यू को इस पे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दे एक्स और वाई पे, तो भी आर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0 व्हेन द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट और टोटल इनमें कोई जो है ना एक के चेंज होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, यानी टोटली इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो एक्स और वाई, तो उस वक्त उसका जो आर है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। बट हाउ द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। और अगर डिपेंडेंट हो तो फिर ये 0 नहीं आता। ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से कोरिलेशन को फाइंड करना है और इसकी इंटरप्रिटेशंस करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसी तरह का आपको 2 वेरिएबल दिया हुआ होगा। देखते हैं जी क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द नंबर ऑफ सिगरेट स्मोक्ड एंड द लॉन्गेविटी ऑफ ए टेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है ना। हम ये देखना चाहते हैं कि यानी जो स्मोकर हैं वो और नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड है वो लाइफ स्पैन के ऊपर, यानी सिगरेट का लाइफ के ऊपर कितना फर्क पड़ता है या कोई रिलेशनशिप है कि नहीं इन दोनों में, ये अपने फाइंड आउट करना है। तो कुछ हमने डेटा 9 जो है ना हमने डेटा कलेक्ट किए हैं। उसमें इस मिसाल पर सिगरेट स्मोक पर वीक एवरेज अवर लास्ट 5 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। ठीक है ना। उनकी जिंदगी के आखिरी 5 साल में से जो है ना हमने पर वीक वो कितना सिगरेट पीते हैं ये हमने देखा। तो एक बंदा ये 25 पी रहा है, ये 35 पी रहा है, ये 10 है, ये 40 है, ये 85 है। इस तरीके से जो है ना पर वीक जो है ना ये जो है ना स्मोकर्स है जो सिगरेट पीते हैं, और ये इतने साल ये जिंदा रहे। जो 25 पर वीक सिगरेट पीते थे वो 63 ईयर्स जिंदा रहे हैं। जो 35 थे वो 68 है, जो 10 है वो 72 है। इसी तरीके से यहाँ पर ये डेटा दिया गया और आपसे पूछता है क्या इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। तो हम देखते हैं कि इनमें रिलेशनशिप है या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने दोनों वेरिएबल्स को जो है ना नाम देते हैं एक्स और वाई। ठीक है। एक्स हम नाम दे रहे हैं द नंबर ऑफ सिगरेट स्मोक्ड। ठीक है ना। जो नंबर ऑफ सिगरेट उसने पिए हैं उसको हमने एक्स दिया, और वाई ईयर्स लिव्ड जितना वो जिंदा रहे उसको हमने वाई नाम दिया। ठीक हो गया ना। अगर यहाँ पर अब देखा भी जाए ये दोनों वेरिएबल एक यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो इस हिसाब से हमने एक्स और वाई नाम दिया। अब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। दोनों आप यूज कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था ये भी लेकिन हम यहाँ पर ये वाला यूज करते हैं, काफी आसान भी है। तो इस फार्मूले को अगर हम यूज करते हैं तो देखो जी इस फार्मूले के अंदर क्या है, एन चाहिए सबसे पहले। एन तो आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 9 है, 9 बंदों का हमने डेटा कलेक्ट किया है। एक्स वाई का मतलब है एक्स और वाई को आपने एक कॉलम मल्टीप्लाई करना है। समीशन एक्स का मतलब है एक्स को सम करना है, एक्स को टोटल करना है। समीशन वाई का मतलब है वाई को टोटल करना है। फिर एन अगेन 9 हो गया। समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का पहले स्क्वायर लेना है, एक कॉलम बनाना है हमने जिसमें एक्स का स्क्वायर लेता जाएगा फिर उसका सम। और ये जो समीशन एक्स हमने पहले आया हुआ है एक्स को प्लस करके जो भी आया हुआ है ना उसका स्क्वायर लेना है। इसी तरह ये वाई स्क्वायर का एक कॉलम बनेगा, वाई का स्क्वायर लेते जाएंगे उसका सम, और ये जो वाई का सम है उसका फिर हमने स्क्वायर लेना है। तो ये एक टेबल मैंने आगे बनाया हुआ है, उसमें डिटेल दिया गया है। देखो ये एक्स दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, उसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया। ये वाई दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, उसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया। ये एक्स वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स और वाई को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज आ गई। ठीक है। अब जो हमें फार्मूले में रिक्वायर्ड चाहिए था, देखो जो एक्स सबको प्लस किया तो ये समीशन एक्स, ये सारे एक्स स्क्वायर को सम किया तो समीशन एक्स स्क्वायर, ये सारे वाई को प्लस किया तो समीशन वाई, इन सारे वाई स्क्वायर को प्लस किया तो समीशन वाई स्क्वायर, इस एक्स वाई सबको प्लस किया तो समीशन एक्स वाई, और ये जो समीशन एक्स आया था ना 425 इसका हमने होल स्क्वायर लिया। ठीक है। तो ये आ गया। और इसी तरह ये आपके पास समीशन वाई जो आया हुआ था कहाँ पे, यहाँ पे 542 इसका हमने स्क्वायर लिया तो ये आ गया। ठीक है। तो इनको हम आगे जाके फार्मूले के अंदर हम पुट करते हैं। इधर फार्मूले में हमने इसको पुट किया, सॉल्व किया तो ये आ गया -0.61। क्या आ गया -0.61। अब आप देख ले इसकी इंटरप्रिटेशंस क्या होगी। मैंने कहा था -1 से +1 के दरमियान आते हैं वैल्यूज, आ गया है ना -1 से +1 के दरमियान। और चूंकि ये माइनस में है तो इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आपने बताना है कि कितना नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है।
तो ये आपका -0.5 से ज्यादा है तो ये स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, स्ट्रांगली इसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे, दिस इंप्लाइज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द कंसिडर्ड वेरिएबल द हाइयर द नंबर ऑफ सिगरेट स्मोक पर वीक इन लास्ट 5 ईयर, यानी आखिरी 5 सालों में इन्होंने पर ईयर जितना ज्यादा स्मोक किए हैं, द लेजर द लाइफ ऑफ ईयर लिव्ड, वो जो है ना उतने हिसाब से कम वो जिंदा रहे हैं। जितना ज्यादा सिगरेट पिए हैं उतने कम उसकी लाइफ स्पेन रही है। नॉट दैट इट डज नॉट मीन द स्मोकिंग सिगरेट डिक्रीज द लाइफ स्पेन। ठीक है ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है, ये हो भी सकता है, ये भी एक फैक्टर है आपके लाइफ स्पेन को कम करने का, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके लाइफ स्पेन को कम कर सकते हैं। स्टिल इट इज एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन नेवरदलेस। ठीक है, लेकिन ये एक आपके पास एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है कि सिगरेट भी जो है ना आपकी लाइफ स्पेन को इफेक्ट करता है, और इसमें नेगेटिव कोरिलेशन आ गया -0.6, मतलब स्ट्रांगली नेगेटिव आ गया। ये जितना 0 के करीब माइनस होता तो हम कहते हैं जस्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, थोड़ा फर्क है। ठीक है ना, सिगरेट पियेंगे तो लाइफ स्पेन कम होगा, हमें इस तरह से हमने इसके इंटरप्रिटेशन करना है। लेकिन -0.6 का मतलब है ये -0.5 से उधर -1 की तरफ जा रहा है, परफेक्ट नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया स्ट्रांगली नेगेटिव। ठीक है, स्ट्रांगली नेगेटिव का मतलब ये होगा कि इसका भी इफेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। कोरिलेशंस बहुत ही शॉर्ट और आसान टॉपिक है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है, तो आपने इसको समझना है। और इस पे क्वेश्चंस इसी तरह के जो है ना आपने खुद से क्वेश्चंस उठा के उस पे यही फार्मूला लगा के आपने कोरिलेशन फाइंड करके इसका इंटरप्रिटेशन करनी है। एक बात यहाँ पे मैं बताऊं, इसके भी ग्राफ बनते हैं, जो कि रिग्रेशन का जिस तरह ग्राफ बना था स्केटर डायग्राम, यही इसी का भी बनता है, इसको भी स्केटर डायग्राम ही कहते हैं। तो रिग्रेशन में जिस तरीके से आपने स्केटर डायग्राम बनाया है उसी तरीके से यहाँ पे आप इसके लिए भी स्केटर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।